बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हमारा लेक्चर जो है वो क्लास 10 फिजिक्स के यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि अ मास हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट्स 15 टाइम्स इन 12 सेकंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। बी पार्ट है द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। कि एक मास है जो कि स्प्रिंग के साथ हैंगिंग है या मतलब लटका हुआ है, तो वो वाइब्रेशन पूरी करता है 15 टाइम्स वाइब्रेशन करता है और 12 सेकंड में वो पूरी करता है। आप ये फाइंड करें कि फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है और टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन क्या है। तो देखिए, गिवन डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है कि वो 15 टाइम्स वाइब्रेट करता है जो मास स्प्रिंग के साथ अटैच है, और टाइम कितना लेता है, 12 सेकंड लेता है। हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करनी है, तो ये रिक्वायर्ड है हमें। सोल्यूशन हमारे पास है कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हम क्या लिखते हैं कि n/t। एन जो है ये नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन को शो करता है, और टी हमारे पास टाइम को शो करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो 15 साइकिल्स हमारे पास है डिवाइड बाय 12 सेकंड। तो 15 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे इससे आंसर आ जाएगा 1.25 और साइकिल्स पर सेकंड। ये भी यूनिट हम लिख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमें पता है हर्ट्ज है, तो ये भी हम एज ए यूनिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट बी है, तो पार्ट बी जो है हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमें पता है टाइम पीरियड के फार्मूला क्या है, T=1/f। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली 1.25 है। तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 1/1.25। अभी अगर हम इस पॉइंट को जो है ख़त्म करना चाहे तो पॉइंट की जगह हम नीचे डिवाइड में 1 लगा लेंगे, और पॉइंट के बाद दो डिजिट से तो दो जीरो लग जाएंगे। फिर जब डिवीजन साइन हम मल्टीप्लाई के साथ जो है कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 125 नीचे लेकर जाएगा। ठीक है, मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे। और फिर हमें पता है 100 को 1 से मल्टीप्लाई दे तो 100 आ जाएगा और 125 अपनी जगह। और फिर जब हम 100 को 125 पे डिवाइड करेंगे तो उससे आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.8 सेकंड। मतलब कि जो टाइम लेगा एक वाइब्रेशन के लिए वो हमारे पास 0.8 सेकंड होगा। मतलब अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है हमने फाइंड कर ली कि वो 1.25 हर्ट्ज है, तो फिर उसके लिए टाइम कितना लेगा, ये 0.8 सेकंड का टाइम जो है ये लेगा। ठीक है, अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी मतलब कि नंबर ऑफ साइकिल्स वो 1.25 हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये है कि अ स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन टू कंप्रेस इट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। एस एक स्प्रिंग है हमारे पास जिस पे फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन के, हम उसको कंप्रेस करें कितने सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर तक हम उसको जो है कंप्रेस करें। तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है मतलब उसकी स्टिफनेस क्या है उस स्प्रिंग की, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो हमारे पास फोर्स जो है वो 1000 न्यूटन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻³ न्यूटन। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट जो हमारे पास है तो वो मीटर है। तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी की जगह हम यहाँ पे 10⁻²⁰ लिख लेंगे। ये 10⁻², असल में इसको अगर हम डिवीजन में लिख लेना तो ये 1/10⁻+2 बन जाएगा। और फिर हमें पता है 10⁻+2 जो है वो 100 के बराबर है। ठीक है, तो 4 को 1 से के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में 100। तो फिर 4 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे इससे 0.04 मीटर आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 10⁻²मीटर, या अगर मजीद इसको आप सॉल्व करना चाहें तो फिर ये भी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब 0.04 मीटर। तो अभी हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमें बताइए कि F=−k से हमारे पास हुक्स लॉ है। ठीक है, तो इस फार्मूले को जब हम रीअरेंज करेंगे, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के अपनी जगह रह जाएगा, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में आ जाएगा एफ के नीचे, तो F/x आ जाएगा। और माइनस भी जो है हमें पता है कि मतलब जब भी हमने किसी क्वांटिटी को फाइंड करना होता है तो हमने पॉजिटिव वैल्यू जो उसकी निकालनी होती है। मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है, और इस माइनस साइन को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो k=−f/x आ जाएगा। वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमें पता है कि f की जगह हमने 1 × 10⁻³ लिख लिया, और जो है यहाँ पे x की जगह 4 × 10⁻² हम लिख लेंगे। 1 × 10⁻5 हिस्सा आ जाएगा, मतलब ये कि जो 10⁻² नीचे लेके तो ये ऊपर चला जाएगा, तो देखिए इसका पावर 10⁻+2 हो जाएगा ना। और फिर हमें पता है कि 10⁻+3 और 10⁻+2 जो जब एडिशन होगी तो बेस एंड पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये 3+2 मतलब कि इससे फिर 5 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में 4 अकेले रह जाएगा। अब यहाँ पे जो है 1 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो इससे 0.25 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10⁻5 अपनी जगह। और फिर जब अब हम इसको इस साइड पे लेंगे तो इससे आ जाएगा 2.5। मतलब इस पॉइंट को हम जब एक डिजिट जो है वो उस नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे 2 के बाद, तो ये 2.5 और मल्टीप्लाई 10⁻4 आ जाएगा। मतलब ये कि
जब लेफ्ट से राइट साइड की तरफ हम पॉइंट को डिस्प्लेस करते तो पावर नेगेटिव आते, तो मतलब एक डिजिट हमने सिर्फ डिस्प्लेस कर दिया, फिर पावर 10 पावर -1 आ जाएगा। और फिर 5 और 10 पावर -5 जब हम करेंगे तो उससे 10 पावर 4, और न्यूटन पर मीटर जो है वो के का यूनिट है। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस कहाँ गया है, तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने कहा कि बस ये हम पॉजिटिव में ही लिखते हैं। ये मतलब ये कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, तो नेगेटिव वो हो नहीं सकती, तो इसी वजह से ये माइनस साइन जो है वो हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि a second pendulum is a pendulum with period of 2.0 second. How long must a second pendulum be on the earth? अगर अर्थ पे जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और मून पे जी की वैल्यू हमारे पास 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अर्थ एंड मून? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है ना कि सेकंड पेंडुलम ये एक खास किस्म का पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। मतलब ये कि ये ऐसा पेंडुलम होता है जो कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मतलब इस ये जो सेकंड पेंडुलम है अगर ये अर्थ पे मौजूद हो तो इसकी लेंथ कितनी होगी पे। और हमें पता है कि अर्थ पे जो जी की वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या आप 9.81 भी कह सकते हो। इसी तरह मून पे इसकी वैल्यू जो है जी की वो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1.6 भी लिख सकते हैं। तो हमने जो है अर्थ पे इस सेकंड पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और मून पे भी। तो हमारे पास गिवन में जो है टाइम पीरियड कितना है वो 2.0 सेकंड है, या 2 सेकंड भी आप लिख सकते हैं। और जो जी की वैल्यू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो हमारे पास 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मून पे 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करना है, तो ये रिलेशन हमारे पास गिवन है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको रीअरेंज इस वजह से करें कि एल की वैल्यू फाइंड कर सके। तो अंडर रूट एल ओवर जी जो है वो अपनी जगह आ जाएगा, और ये 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में ये टी के नीचे जो है डिवीजन में आ जाएगा, या फिर दूसरे साइड पे हम 1/2 पाई लिख लेंगे और टी मल्टीप्लीकेशन में ये, तो ये फिर इस तरह आ जाएगा कि दोनों साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें पता ही था कि एल बाय ओवर जी जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने किसी तरीके से स्क्वायर रूट जो है वो खत्म करना है, तो स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास एल ओवर जी बच जाएगा। और इस साइड पे जो है यहाँ पे भी 2 पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर 1 पे भी स्क्वायर ले तो 1 आ जाएगा वापस, इस पे 2 पाई पे स्क्वायर ले तो 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है पाई के ऊपर, और इसी तरह टी स्क्वायर आ जाएगा, और जो है ये जो जी पे नीचे डिवीजन में होगा तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में एक ही जी आएगा, क्योंकि जी पे स्क्वायर नहीं आएगा। वो इस वजह से कि जी तो पहले से एल ओवर जी जो है ये अंडर रूट के नीचे है ना, तो अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, और इन तीनों टर्म्स पे जो है मतलब 1 और 2 पाई और टी पे जो है वो स्क्वायर आ जाएंगे। और जी को फिर हम बाद में दूसरे स्टेप में जो है शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में फिर आ जाएगा, तो इस वजह से इस पे स्क्वायर नहीं है। अभी अगर हम जो है इसमें पुटिंग करें तो हमारे पास 1/4 पाई की जगह हम 3.14 लिख लेंगे, और पाई के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और इस टी की वैल्यू हमें पता है कि वो 2 सेकंड है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर जब हम इसको इसका स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और ये 4 इस 4 के साथ फिर कट जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जस्ट 1, और डिवीजन में जब हम फिर ये 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9.8596 और मल्टीप्लाई 9.8 अपनी जगह। अभी जब 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.8 डिवीजन में यही वैल्यू 9.8596 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे पे तो 0.99 मीटर। मतलब ये कि अगर हम हमारे पास से पेंडुलम अर्थ पे हो तो फिर इसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 0.99 मीटर। ठीक है, तो ये वाले रिलेशन आपने याद रखना है टाइम पीरियड के लिए, जो कि सिंपल पेंडुलम का है। इसके बाद अगर हम मून पे ले लें ये सिंपल पेंडुलम के, मतलब इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, ये हमारे पास सेकंड पेंडुलम है। ठीक है, सेकंड पेंडुलम इसका स्पेसिफिक नाम है क्योंकि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो यहाँ पे भी हम हमारे पास वही रिलेशन इस इक्वेशन 1 को हम उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने पुटिंग डायरेक्ट कर लेनी है, क्योंकि एल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ कितना होगा, तो वो भी इस तरह वैल्यू सेम आ जाएगी सबकी, लेकिन जी की वैल्यू यहाँ पे 1.6 भी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये मून पे है। तो वो उसी तरह 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 4 4 के साथ कट जाएगा, तो 1/9.8596 और मल्टीप्लाई 1.6 आ जाएगा, और फिर 1.6 को 1 के साथ ज़रब दे तो 1.6 डिवाइड में 9.8596, और जब 1.6 को हम 9.8596 पे डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास 0.16 मीटर आ जाएगा। मतलब ये कि लेंथ जो सेकंड पेंडुलम की होगी तो वो हमारे पास 0.16 मीटर होगी। तो ये अर्थ पे जो है सेकंड पेंडुलम की लेंथ हमने फाइंड की, और इसी तरह ये
मून पे हमने फाइंड की। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोपेलर ऑन अ प्लेन इफ इट कंप्लीट्स 250 साइकिल्स इन 5 सेकंड। अच्छा, प्रोपेलर जो है असल में ये हमारे पास आपको दिख रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट्स होती है तो उसका जो विंग्स है, मतलब ये जो हमारे पास इसके ब्लेड्स होते हैं ना, तो यही प्रोपेलर का काम करते हैं, जो कि एज ए इंजन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से ही जो है कोई एयरक्राफ्ट जो है ये हवा में उड़ सकता है। ठीक है, तो प्रोपेलर इसको जो है सपोर्ट देते कि ये इसको जो है पुश कर सके और इसको हवा में उड़ा सके। ठीक है, या अगर इसी तरह कोई शिप वगैरह है जो कि समंदर में जा रही है, तो आपने देखा भी होगा कि उसके जो है वहाँ पे भी एक प्रोपेलर लगा होता है, जो कि वो ये काम करते हैं कि मतलब उसको समंदर में पुश कर सके और आगे की तरफ वो ले जा सके। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट और जो शिप्स है तो उसमें प्रोपेलर लगे होते हैं। तो यहाँ पे है कि मतलब प्रोपेलर जो है वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, 250 साइकिल्स। और जो है टाइम कितना लेता है, तो 5 सेकंड में ये 250 साइकिल्स पूरे करते हैं। इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम पीरियड को फाइंड करें, तो टाइम पीरियड हमारे पास इसके लिए, अच्छा फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब फाइंड होगी तो फिर टाइम पीरियड इजीली फाइंड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ये है कि वही फार्मूला है N/T। एन जो है नंबर ऑफ साइकिल्स और वो कितने हैं, 250 है। और इसी तरह टाइम जो है वो 5 सेकंड लेते हैं, तो 250 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे इससे 50 हर्ट्ज जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फिर है टाइम पीरियड, हम फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला वही है कि 1/f। और एफ जो है वो हमें पता है, फ्रीक्वेंसी 50 हमने फाइंड की, तो 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 सेकंड। मतलब ये कि हमारे पास जो है ये 0.02 सेकंड जो है ये फिर लेगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक वाइब्रेशन पूरी होती है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, वो ये है कि वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.8 मीटर प्रोड्यूस इन अ रिपल टैंक ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 3.80 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेट वाइब्रेटर दैट प्रोड्यूस देम। अच्छा, अभी यहाँ पे एक रिपल टैंक है जो कि उसमें एक स्ट्रेट वाइब्रेटर, और वो मुसलसल वेव्स जो है वो जनरेट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वाटर वेव्स, उसकी वेवलेंथ जो है वो 2.8 मीटर है, और जो उसकी स्पीड है वो 3.80 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रेट वाइब्रेटर है जो कि ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो हमारे पास गिवन में जो है वो वेवलेंथ है 2.8 मीटर, और स्पीड क्या है वो है 3.80 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, तो देख हमारे पास ये रिलेशन हमें पता है, वेव स्पीड जो है ये रिलेशन हमने फाइंड किया कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ पे जो है हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, इसको रीअरेंज करेंगे, लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड पे v की नीचे डिवीजन में आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज करेंगे तो v हमें पता है 3.80 मीटर पर सेकंड है, और जो लेमडा है वो 2.8 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.35 हर्ट्स। या जब हम राउंड ऑफ करेंगे इस 5 को ख़त्म करेंगे तो ये 1.4 हर्ट्स भी बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी इस स्ट्रेट वाइब्रेटर की वो कितनी होगी, यहाँ पे 1.4 हर्ट्ज होगी। ठीक हुआ। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट्स इन अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इज 4 मीटर एंड द क्रस्ट ट्रेवल 9 मीटर इन 4.5 सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। हमारे पास मुसलसल सक्सेसिव क्रस्ट है वो बन रहे हैं एक सीरीज में। तो हर एक सीरीज में जो क्रस्ट बन रहे हैं उसके दरमियान जो वेवलेंथ है या डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। फिर यह है कि जो क्रस्ट 4.5 सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो 9 मीटर का फासला जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि उसकी जो वेवलेंथ है वो 9 मीटर बन रही है, और कितने टाइम में, 4.5 सेकंड में। हमने इस वेव्स की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो लेमडा हमारे पास वही 4 मीटर है, डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर की है, और टाइम जो है वो 4.5 सेकंड है। तो यहाँ पे असल में हमने इस डिस्टेंस को टाइम पे जो है वो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो मतलब ये कितना फासला जो ये कवर कर रहे हो कितने टाइम में, तो हमें पता है कि जब डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो वो स्पीड कहलाता है। तो यहाँ पे हमने जो है स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड हमारे पास यहाँ पे 9.0 को जब 4.5 पे डिवाइड करेंगे इससे 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और ये स्पीड जब फाइंड होगी तो फिर इजिली हम जो है फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी के लिए वही वही स्पीड वाले रिलेशन हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो इससे हमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी फाइंड होगी, लेमडा उसी तरह हम शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा v बाय लेमडा। और हमें पता है v जो हमने फाइंड किया वो 2 मीटर पर सेकंड है, और जो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ है तो वो 4.0 मीटर या 4 मीटर है।
तो टू को जब हम फोर पे डिवाइड करें, मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फिर 1/2 करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.5 हर्ट्स। मतलब ये है कि जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास है इस वेव्स की वो कितने हैं, 0.5 हर्ट्स है। ठीक हुआ। यहाँ पे ये z जो है असल में ये स्मॉल है, ठीक है। तो h जो है जब भी हम यूनिट लिखते हैं और वो साइंटिस्ट के नेम पे हो, तो अगर दो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हो किसी भी साइंटिस्ट के नेम के, अगर सिंबल में कोई यूनिट लिखा जाता हो, तो जो h है वो मतलब जो फर्स्ट का अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। तो यहाँ पे ये z जो है ये स्मॉल है, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक जो है कैपिटल लिखा है, ठीक है। तो हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी का हमारे पास यूनिट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5 हर्ट्ज। अच्छा, नेक्स्ट जो 7 नंबर न्यूमेरिकल है, तो असल में उसमें दो बातों का जिक्र है। एक जो है AM रेडियो वेव्स के बारे में है और दूसरा जो है वो FM रेडियो वेव्स के बारे में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि AM रेडियो वेव्स क्या चीज़ है और FM रेडियो वेव्स। तो AM रेडियो वेव्स जो है ये असल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। कि जब हमारे पास एम्पलीट्यूड में जो है उतार चढ़ाव आ रहा हो, ऐसे वेव्स जिसके एम्पलीट्यूड में उतार चढ़ाव आ रहा हो या मॉड्यूलेशन आ रही हो, तो उस वेव्स को जो है वो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ऐसे वेव्स जिसकी फ्रिक्वेंसी में जो है वो उतार चढ़ाव आ रहा हो, मतलब मॉड्यूलेशन आ रही हो, तो फिर उसको हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसमें चेंजेस अभी क्या है, तो देखिए इसमें हमने कहा कि एम्पलीट्यूड में जो है वो चेंजेस आती है, जो वेव की एम्पलीट्यूड उसमें चेंजेस आती है, और इसके इसमें फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आती है। अभी जो इसका फ्रिक्वेंसी का रेंज है तो ये 530 किलो से लेकर 1700 तक है। और जो इसका फ्रिक्वेंसी रेंज है तो ये 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक है। मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है, ये कम है क्योंकि ये किलो में है। वैसे तो ये 530 और 1700 आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो मतलब ये इस प्रीफिक्स की वजह से जो है फिर कम हो जाती है, क्योंकि किलो की वैल्यू जो है वो मेगा से कम होती है, तो ये मेगा वाली वैल्यू ज़्यादा और ये कम है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस को देख ले तो डिफरेंस ज़्यादा है पर, और यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। फिर जो है साउंड क्वालिटी अगर हम इसकी देख ले तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की साउंड क्वालिटी लोअर होती है, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो असल में ये हमारे पास बेटर और क्लियर साउंड क्वालिटी इसकी होती है। दूसरा ये कि नॉइज नॉइज से ये इफेक्ट होती है ज़्यादातर। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली वेव्स है तो उसमें अगर थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए या नॉइस कहीं पे हो, तो ये वेव्स जो है इसमें जो है डिस्टरबेंस क्रिएट होती है फिर। और जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली वेव्स है तो वो लेस इफेक्ट होती है नॉइज से, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो वेव्स है हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जो है यूज़ करते हैं, कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो ये शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती है, ठीक हुआ। इसमें जो बैंड वेट है, तो बैंड वेट का मतलब ये होता है कि ये स्मॉल बैंड वेट कहलाता है, मतलब कि इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन है ये कम होती है। बैंड वेट का मतलब ये होता है, असल में ये लार्जर फ्रिक्वेंसी और स्मॉलर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है बैंड वेट। तो मतलब ये है कि फिर इस बेस पे ये जो है क्या करता है, डेटा को लिस्ट ट्रांसफर करता है या लिस्ट डेटा ट्रांसफर करता है। उसी तरह जो लार्ज बैंडविड्थ है तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यह है कि ये जो है मोर डेटा को जो है वो ट्रांसफर करता है या ज़्यादा डेटा को ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ये असल में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होती है, और टॉक रेडियो या जो टॉक शोज़ है ना, तो उसमें ये जो है हमारे पास ये वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो वेव्स ये यूज़ होती है। और जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो ये हमारे पास म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होती है, और हाई क्वालिटी ऑडियोज़ की होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे कहा ना कि इसकी ये जो है शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती है। तो मतलब ये कि ये बहुत ही कम रीजन जो है उसके अंदर ये वेव्स बस अपना जो है डिस्टेंस कवर करती हैं। और जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो हम अगर दूसरे मुल्क में भी हो ना, और फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच चल रहा हो या कोई ऐसे इंटरटेनमेंट वगैरह का कोई प्रोग्राम हो या न्यूज़ वगैरह हो, तो हम हर मुल्क के न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं, या क्रिकेट मैचेस देख सकते हैं या कोई इंटरटेनमेंट शोज देख सकते हैं अगर दूसरे मुल्क में भी हो। तो असल में उसमें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली वेव्स है वो यूज़ होती है, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये ज़्यादातर ये जो म्यूज़िक ब्रॉडकास्टिंग है उसमें यूज़ होती है, ठीक है। फिर यह है कि इसकी जो इक्विपमेंट होती है तो वो ज़्यादातर चीपर और सिंपलर होती है, मतलब सस्ते होती है, ठीक है, और इजीली हमें जो है वो अवेलेबल होती है। और जो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है की इक्विपमेंट है तो असल में ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होती है और कम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दरमियान डिफरेंस। ये जब आपको समझ आ जाएगा तो जो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस पे आप अभी इजीली जो है वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एक स्टेशन ब्रॉडकास्ट है, स्टेशन ब्रॉडकास्ट एन एम रेडियो वेव्स हुज फ्रिक्वेंसी इज, ये 1230 है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है।
ये 1230 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 हर्ट्ज है, या इसको हम 1230 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब 1230, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। फिर है एफ एम रेडियो वेव्स जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 91.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 हर्ट्ज है, या मतलब 91.9 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि 10 पावर 6 मेगा के बराबर है, यहाँ पे 10 पावर 3 जो है वो किलो के बराबर है। तो अभी हमने जो है हर वेव जो प्रोड्यूस यहाँ पे हो रही है, कि मतलब जो ए एम रेडियो वेव्स की जो मतलब ए एम जो रेडियो वेव्स है, और इसी तरह जो एफ एम रेडियो वेव्स है, तो इनके दरमियान एडजस्ट क्रस्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो फ्रिक्वेंसीज गिवन है, ये 1230 है, यहाँ पे ये पॉइंट बाय मिस्टेक लगा है, ये जो है हमारे पास 1230 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और 1230 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। इसी तरह फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है ये वही 91.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 हर्ट्ज। और यहाँ पे अभी जो है हमने स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये जो वी की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है। लेकिन देखिए, आपको पता है ना कि ये वेव्स जो है असल में ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड को हमने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन जो लाइट की स्पीड है उसके कंपेरेबल ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, और वेवलेंथ किस चीज़ की फाइंड करनी है, जो हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो वेवलेंथ है, और इसी तरह फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वेवलेंथ है, इन दोनों वेव्स की जो है वो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये हमें पता है, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। और रीअरेंज करेंगे तो पहले हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो वेव्स है उसके जो एडजेसेंट क्रस्ट है उनके दरमियान फासला फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो लेमडा भी हम फाइंड करेंगे, तो ये एफ जो है ये इस v के नीचे आ जाएगा। लेकिन v तो हमने कंपेरेबल किया है किसके, c के साथ, c जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो मतलब c बाई एफ आ जाएगा। यहाँ पे पुटिंग वैल्यू जब हम करेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 हमारे पास आ जाएगा, ये सी की वैल्यू, और एफ जो है हमारे पास 1230 है, ये बाई मिस्टेक बस लगा है। तो आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि 1230 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 है, ठीक है। अभी जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट है कि जो है दोबारा से हमने वो वैल्यू लिख ली यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमने करेक्शन भी किया, 1230 है। तो ये जो 10 पावर 3 नीचे है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर-3 हो जाएगा, ठीक। और 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 अपनी जगह, और डिवीजन में 1230 अपनी जगह आ जाएगा। अभी जो है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8, और जब -3 करेंगे तो ये 10 पावर-5 आ जाएगा, इस सॉरी +5 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 1230। फिर जब हम इस 3 को 1230 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.00244। और ये 10 पावर 5 इससे, क्योंकि 8 से 3 माइनस करेंगे 10 पावर 5 आ जाएगा। और मीटर जो हमने यूनिट लगा लिया लेमडा का। अब हमने जो है यहाँ पे अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है जीरोस के दरम्यान है, तो हमने इसको नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। लेकिन अगर हम इसको जो है इस 4 के बाद लगाए, लास्ट में लगा लें, तो करीबन ये 5 डिजिट जो है ये क्रॉस कर लेगा। तो हमें पता है कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो पावर हम जो है नेगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पे ये 10 पावर 5 जो है एक अपनी जगह आ जाएगा, और इसकी ये जो पॉइंट डिस्प्लेस होगा 5 डिजिट, तो ये 10 पावर-5 आ जाएगा। तो वही हमारे पास बेस सेम हो तो पावर जो है ऐड होते हैं, लेकिन -5 है तो 5 - 5 जो है इससे 0 हो जाएगा, और ये 244 बन जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फासला फिर कितना होगा, 10 पावर 01 के बराबर है, तो 244 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 244 मीटर। मतलब ये कि जो एडजेसेंट क्रस्ट एक दूसरे के पीछे जो क्रस्ट होते हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो ये 244 मीटर का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फासला होता है। हमने कहा ना अभी कि मतलब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले वेव्स हैं वो लार्जर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, तो इसी वजह से इसके जो क्रस्ट होते हैं एडजेसेंट क्रस्ट, तो उसमें जो है फासला बहुत ही ज़्यादा होता है, या वेवलेंथ उसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेवलेंथ इसकी फाइंड कर ली कि ये 244 मीटर है, ठीक हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम एफएम जो रेडियो वेव्स है, तो उनके वेव्स के दरमियान या एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान जो है कितना फासला होता है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, ठीक है। यहाँ पे सी जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 हम लगा लेंगे, और एफ की जगह जो है यहाँ पे अभी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली जो वेव्स है उसकी फ्रिक्वेंसी लगा लेंगे, 91.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, ठीक है। और जब इस 3 को 91.9 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.0326 बन जाएगा, और इस 10 पावर 8 और 10 पावर 6 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस पावर बन जाएगा। और अभी 10 पावर 8 -6 करेंगे तो ये इससे आ जाएगा 10 पावर 2, ये 0.0326 अपनी जगह। और इसी तरह जब हम इस पॉइंट को इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे तो इससे बन जाएगा, मतलब ये 3.26 हो जाएगा, ठीक है। और 0.2 टाइम्स जो है वो मतलब 2 नंबर डिस्प्लेस हुआ,
तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पावर 2 इसकी जगह, और फिर इसके लिए भी 10 पावर -2 आएगा, लेकिन हम बेस सेम पावर ऐड करेंगे। तो 10 पावर 2 -2 हो जाएगा। 10 2 जो ये 0 के बराबर है, और 10 पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब 1 का हम इस 3.26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके लिए जो लैम्डा आएगा वो आएगा 3.26 मीटर। मतलब यह है कि जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली जो वेव्स होती है, तो उसके एडजेसेंट क्रस्ट के दरम्यान फासला बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये शार्टर रेंज के लिए जो है वो यूज़ होता है। और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले वेव्स है, तो वो लॉन्गर वेव्स जो होती है, तो उसके लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, या लॉन्गर रेंज के लिए। तो ये हमारे पास थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 10 के। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।